देखते हैं दोस्तों, क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंतर्गत एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन। इसमें से हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले आपको 28 क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन इसको भी माना जा सकता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 29 आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। If A and G be the arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, then प्रूव डाइट ए प्लस माइनस जो है वो आपको इस तरह के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो दोनों नंबर जो है यही फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। प्लस रहेगा तो फर्स्ट नंबर होगा, माइनस होगा तो सेकंड नंबर रहेगा। तो मैं ये दो नंबर क्या क्या ले लेता हूँ, सो देखिए। लेट टू नंबर्स, वो टू नंबर क्या क्या सपोज कर लेता हूँ। लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, ये स्मॉल ए बी हम टू नंबर्स ले लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका ज्योमेट्रिक मीन जो मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन तो हमारा क्या होगा, रूट अंडर ए बी मिल जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट अंडर ए बी के इक्वल होगा। और यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन को स्पेशली क्या बोला है, जी से दिखाने बोला है, यानी कि जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी आ जाएगा। और साथ में हमें ये भी मेंशन किया गया है, जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन कहने का मतलब ए एम। तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर का जो सम होगा उसका हाफ होगा। तो ए प्लस बी बाई टू है। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, अर्थमेटिक मीन को यहाँ ए से रिप्रेजेंट करने बोला गया है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल ए बी का सम बाय टू। यानी से यहाँ से एक रिलेशन हमारा ये भी बन जा रहा है, जो स्मॉल ए प्लस बी का जो सम है वो किसके इक्वल है, टू टाइम्स ऑफ ए है। मैं इसको क्या करता हूँ, बॉक्स बना के रख लेता हूँ, इसका ज़रूरत पड़ेगा तो उसको यूज़ करेंगे हम लोग। अच्छा देखिए, हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये ए प्लस बी की वैल्यू मालूम है, अगर मैं ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लूँ तो फिर आगे इसको आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ से लिख चलते हैं सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख चलते हैं। क्योंकि डायरेक्ट तो ए माइनस बी नहीं निकाल पाएंगे, तो इसके बदले हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर, ओ सॉरी, ये वाला जो डेटा दिया हुआ है इसको हम स्क्वायरिंग बहुत साइड करके रख लेते हैं। उससे कुछ हमें क्या होगा, यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बेनिफिट क्या मिलेगा वो देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो डेटा है उसका स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, टू ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये ए बी का वैल्यू, ये ए बी का वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल कैपिटल, और यहाँ पे ए बी यानी कि रूट अंडर ए बी का वैल्यू जी है। यानी कि हमें इसको बोल सकते हैं जो कि क्या है, जी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। स्क्वायरिंग बहुत सेट कर देंगे तो एक रिलेशन हमारा ये भी बन के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए टू टाइम्स ऑफ या क्या क्या बोल सकता हूँ, ए बी के बदले क्या बोलूँगा, ये जी जी स्क्वायर बोलूँगा। और इधर हमारे पास क्या है, ये फोर ए स्क्वायर है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल के रख लेता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा, फोर टाइम्स ऑफ कैपिटल ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ जी स्क्वायर। इसको हम यहाँ से घेर के रख लेते हैं, इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसको यूज़ करेंगे। सपोज ये क्वेश्चन नंबर ये मान ले टू मान लेते हैं, और ये जो गिवन डेटा था उसको हम ये क्वेश्चन नंबर वन मान लेते हैं। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, अब मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चलूँगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या चीज़ होता है, सिंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू मालूम है। अगर हमें ए माइनस बी की वैल्यू निकल जाए तो दोनों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगा, और आसानी से सॉल्व करके स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी का वैल्यू। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस क्या बनता है, बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर टू में हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फोर ए स्क्वायर दिख रहा है। फोर कैपिटल ए स्क्वायर है, क्योंकि ए तो अर्थमेटिक मीन है, माइनस क्या है, टू जी स्क्वायर दिख रहा है। और यहाँ से देखिए आपको टू ए बी, यानी कि ए बी का वैल्यू मेरे पास क्या है, जी स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इसका वैल्यू जी स्क्वायर डाल दूंगा। तो देखिए ये मिल के हमारा क्या हो रहा है, ये फोर ए स्क्वायर मिला आसानी से, माइनस क्या हो रहा है, फोर जी स्क्वायर भी आसानी से दिख रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से बोल सकते हैं, जो ये फोर कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, जी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा।
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं सिंप्लीफाई, तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 4 को 4 छोड़ देते हैं, यहाँ से क्या टूट के होगा, ये ए प्लस जी बनेगा, और इंटू में क्या टूटेगा, ये ए माइनस जी में टूटेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया। तो ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सो देखिए ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर था तो रूट चढ़ा देंगे तो इधर तो सिंगल 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ इसको यूज़ कर लेते हैं, क्या चीज़ 2 हो जाएगा, और इधर हमारे पास क्या होगा, इसमें रूट अंडर चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर चढ़ जाएगा तो क्या बचेगा, वो देखे ए प्लस जी जो है वो ब्रैकेट में रहेगा, और ए माइनस जी भी ब्रैकेट में रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है, और ये दोनों क्या है, रूट अंडर में है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लूँगा, और इक्वेशन 2 और 1 इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में क्या दिया गया है, इसको हम सेपरेट करके पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्या दिख रहा है, सो देखिए ये स्मॉल ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, यहाँ से देखिए स्मॉल ए प्लस बी का वैल्यू क्या दिया गया, यानी कि ये 2a के बराबर है, ठीक है। और एक वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था, क्या चीज़, स्मॉल ए माइनस बी का जो वैल्यू आया था वो 2 टाइम्स करके आया था, रूट अंडर में ऐसे करके था। ये स्मॉल नहीं, कैपिटल ए प्लस जी था, ए फोर के अर्थमेटिक मीन और बी फोर क्या था, ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ से क्या था, ये ए माइनस जी था। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, और ये इक्वेशन नंबर क्या था, हमारे पास 3rd था। दोनों को मुझे सॉल्व करके स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो स्मॉल बी और कैपिटल बी कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए, और इधर हमारे दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, ये 2a होगा, प्लस लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, और यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ हमारा जो रूट अंडर में डेटा है उसको लिख लेते हैं, ए प्लस जी है, फिर यहाँ से क्या बनेगा, हमारे रूट अंडर में ही है क्या, ए माइनस जी है, ठीक है। ये 2 कैंसिल होके कट जा रहा है, तो हमारे पास स्मॉल ए की जो वैल्यू आ जा रही है वो किसके इक्वल है, ए प्लस रूट अंडर लगा देते हैं यहाँ से, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस जी, और यहाँ से क्या होगा, ए माइनस जी होगा, ठीक है। ये स्मॉल ए की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल ए की वैल्यू आ गई तो हमें कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल बी का वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1, तो इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल ए का वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं, ए प्लस रूट अंडर ये जो डेटा है हमारा क्या है, ए प्लस जी है, और यहाँ से क्या है, ए माइनस जी है, ये रूट अंडर में ही टूटा हुआ है, और राइट पार्ट में हमारा क्या है, ये 2a है। ये a उधर जाके सब आप प्लस, अच्छा ये और हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये b बचा हुआ है ना, क्योंकि स्मॉल b का वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ से स्मॉल b के वैल्यू हम प्लस b बचा हुआ है स्मॉल b, ये किसके इक्वल है हमारा, यहाँ से ये देखिए ये इक्वल है 2a के इक्वल है। ये कैपिटल A और ये कैपिटल 2a है, तो इसको जाके हम उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, सो देखिए, तो रूट अंडर में ही बचेगा ये डेटा, और यहाँ से क्या होगा, ए प्लस जी लिख लेंगे यहाँ से, अब फिर यहाँ ब्रैकेट में ही क्या रहेगा, यहाँ से ए माइनस जी रहेगा जो रूट अंडर में है, अब प्लस क्या है, स्मॉल बी है, और इक्वल टू क्या बचेगा, 2a माइनस ए, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो किस तरह से आ जाएगा, सो देखिए स्मॉल बी का जो वैल्यू आएगा, ये 2a में a जाएगा तो a बचेगा, तो स्मॉल बी का वैल्यू बचेगा कैपिटल ए, और ये जो लेफ्ट पार्ट में था उसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ साइन बाहर में क्या आएगा, माइनस आएगा, और हमारा ये रूट अंडर कंप्लीट रहेगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल जी, और यहाँ से क्या होगा, कैपिटल ए माइनस कैपिटल जी। ये तो एक्सप्रेशन है, केवल हम लोग ट्रांसपोज कर दिए। तो देखिए एक वैल्यू तो हमारा ये आ गया और एक वैल्यू ये आ गया, तो इसका मतलब हम लोग इसको कंबाइनली बोल सकते हैं, वो दोनों नंबर जो हुआ यानी कि क्या होगा, नंबर्स आर, तो वो नंबर्स क्या क्या बनेंगे, यानी कि क्या होगा, वो दोनों नंबर, पहला नंबर को ए बोलते हैं, दूसरा नंबर को बी, ये किसके इक्वल है, अगर कंबाइनली इसको लिखना चाहेंगे तो ए, केवल यहाँ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, प्लस वाला बोलेंगे तो स्मॉल ए, माइनस वाला बोलेंगे तो स्मॉल बी का वैल्यू होगा, और ये रूट अंडर यहाँ से क्या है हमारा जो है डेटा ए प्लस जी है, और यहाँ से इंटू में क्या है, ए माइनस जी है,
और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ।